सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, भक्ति भोले भाव से होती है। कैसे सतन कसाई की निष्कपट भक्ति ने प्रभु को पल भर में रिझा लिया। सत्संगत जी, जैसे हमने सुना ही है कि सतन कसाई, उसका काम था मांस काटना और बेचना। हर दिन वह अपने तराजू में मांस तोलता और ग्राहकों को देता, परंतु उस रक्त और दुर्गंध के बीच भी उसके भीतर भगवान के प्रति एक अनोखा विश्वास था। सदन जब भी मांस तोलता तो तराजू के एक पलड़े में मांस रखता और दूसरे पलड़े में शालिग्राम भगवान को रख देता। वह कहता, प्रभु आप साक्षी हैं मेरे कर्म के, ताकि मेरा तोल झूठा ना हो। सत्संगत जी, एक दिन एक महात्मा वहाँ से गुजरे। उन्होंने देखा कि ये कसाई तराजू पर मांस रख रहा है और दूसरे पलड़े में भगवान शालिग्राम रखे हैं। तो वह चौंक पड़े। राम 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 राम, अरे मूर्ख, तू भगवान से मांस तोल रहा है, कितना बड़ा अपराध कर रहा है तू। महात्मा ने क्रोध से आकर भगवान शालिग्राम को उठा लिया और अपने घर ले गए। उन्हें स्नान करवाया, उनका अभिषेक किया, चांदी के आसन पर प्रतिष्ठा करवाई और फूलों से सजाया और शप्पड़ भोग का भोग भी लगवाया। फिर बोले, अब प्रभु जहाँ प्रसन्न होकर विराजिए, वहाँ उस अपवित्र जगह पर आप कैसे सुखी रह सकते हैं। रात हुई, महात्मा सोए ही थे तो भगवान उनके सपने में प्रकट हुए। आंखों से आंसू बह रहे थे। महात्मा ने पूछा, प्रभु आप क्यों रो रही हैं। ठाकुर जी बोले, महात्मा मुझे वापस सदन के पास पहुंचा दो, वहीं मेरा सच्चा निवास है। वह स्थान गंदा था पर उसका हृदय निर्मल था। जब वो मुझे तराजू पर रखता था तो तराजू झुकता था तो मुझे बड़ा सुकून मिलता था। जहाँ चांदी का आसन है, फूल हैं, भोग है, पर वहाँ उसके यहाँ निष्कपट भाव थे, वहीं मैं आनंदित था। महात्मा जी के आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, प्रभु अब मैं समझ गया, आप रूप नहीं भाव देखते हैं। अगले दिन वह भगवान शालिग्राम को लेकर फिर सदन कसाई की दुकान पहुंचे। सदन ने देखा तो दौड़कर महात्मा के चरणों में गिर पड़ा। महाराज मुझसे अपराध हो गया, मुझे दंड मत दीजिए। महात्मा बोले, सदन तू अपराधी नहीं, भगवान ने तुझे स्वयं कहा, वही सुख है जहाँ सच्चा भाव। सदन ने भगवान शालिग्राम को उठाकर अपने हृदय से लगाया और रो पड़ा, मेरे इतने गलत व्यवहार को भी आपने नज़रअंदाज कर दिया, मैं किस योग हूँ प्रभु। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश फैला और भगवान प्रकट हुए। बोले, सदन तूने, तेरी सरलता ही तेरी भक्ति है, तेरे जैसे भक्त के हृदय में ही हम वास करते हैं। सदन के आंसू थम न सके। प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप सदा मेरे हृदय में बसे रहें। और प्यारी साथ संगत जी, भगवान पुष्पों, भोगों या रत्नों से नहीं, भक्त के निष्काम भक्ति से प्रसन्न होती है। इसलिए प्यारे साथ संगत जी, हर पल हर समय निष्काम भक्ति करें, प्रभु को हृदय से अपने मन से याद करें और मन से प्रेम करें, ना कि बाहरी लोक दिखावे से। प्रभु नहीं रीझते, वह अंदर की